कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन देखते हैं पटवार प्री 2015 का जो पेपर लगा था, तो उसके अपन कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की एग्ज़ाम हो या पटवार की या एलडीसी की या अदर डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर इंस्ट्रक्टर या सूचना सहायक बोल सकते हैं, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। ये जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो किसी भी कंपटीशन में ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस हैं। तो आज अपनी इस सीरीज़ को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। कोई क्यूरी हो तो कमेंट करना, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 121, ये पटवार प्री 2015 का पेपर है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट ही इसमें क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 121 से यहाँ पे स्टार्ट है इस पेपर में। तो ये एक पहला अपना कंप्यूटर क्वेश्चन मान लीजिए इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट कुंजी को द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है। तो पावर पॉइंट से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी पावर पॉइंट पे या एक्सेल पे वर्ड पे मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप वो ज़रूर देखना वीडियो, जो लेंथी वीडियो हैं उनको देखना कम्प्लीटली। और देन उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। एंड अदर आपको और क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने में या ऐड करने में इसका यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो कंट्रोल एम होता है, कंट्रोल एम का यूज अपन करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एम का अपन यूज करते हैं। यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे सिंबल से आपको दर्शाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हुए आपको मैं यहाँ से क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्मेट के अंदर आपको मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं और कुछ क्वेश्चंस थोड़े आपको कंसेप्चुअल हैं। आपको उन क्वेश्चंस को देखना होगा किस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को अपन यूज कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन कंट्रोल प्लस एम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल एन का अपन जो वर्तमान में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें अगर नई आप प्रेजेंटेशन ऐड करना चाहते हो, तो नई अगर सेम बनाना चाहते हो वैसे, तो कंट्रोल प्लस एन का अपन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है या 122 क्वेश्चन आप मान सकते हो। ALU का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका होता है। इसका फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक CPU का भाग होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि CPU का भाग इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो CPU के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक तो होता है MU, एक CU, एक LU, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट, ठीक है। प्राइमरी यूनिट अपन काम में लेते हैं मेमोरी में, जैसे रजिस्टर काम में लेते हैं, CPU का भाग है। ALU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में अपन गणनाएँ करते हैं, ये सब इसमें अपन यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेल जो सीमा है G2 से M12 के लिए सेल के संदर्भ में होगा। तो आपको देखना है कि जो भी MS एक्सेल का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सेल यहाँ पे G2 से M12 तक, तो इसमें क्या है कि बीच में कॉलन लगा जाता है, मतलब 2 डॉट होते हैं, उसको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन कॉलन बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं मार्क कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको मार्क करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको प्रैक्टिकली अगर देखना है तो क्वेश्चंस को, तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे जैसे कि मेरे पास MS एक्सेल है और यहाँ पे ये वाला जो इसमें ये टेबल बनी होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो इसका एड्रेस यहाँ पे G2, तो यहाँ पे नेम बॉक्स में इस यहाँ सेल का एड्रेस इस सेल का यहाँ पे दिखाता है। और जो सेल में जो कंटेंट्स होते हैं वो यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखाता है, और सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में आपको यहाँ पे दिखाता है। तो नेम बॉक्स में तो आपको सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे मिलता है
और फार्मूला बार में आपको यहाँ पे सेल में जो कंटेंट लिखा होता है वो मिलता है। तो G2 है और ये यहाँ पे M12 है, तो ये देखो ये M12 है। तो इसके संदर्भ में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सेलेक्ट करके। तो देन मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाता हूँ। देन यहाँ पे G2 पे क्लिक करके डायरेक्ट पूरी टेबल को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो G2:M12 यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो इसका डिटेल आपको सॉल्यूशन। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिकली आपको मैंने करके यहाँ पे बताया। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपना हो चुका है, तो यहाँ पे मैं पहले इनको इरेज कर देता हूँ, जो पहले से बने हुए हैं उनको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लियर ऑल कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर ऑल भी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखता हूँ क्वेश्चन 124 है, ठीक है। 4th नंबर अपना क्वेश्चन, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है। तो इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हो, इफ़ ए कंप्यूटर प्रोवाइड द डेटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नॉन एज। तो इसे अपन क्या कहते हैं, तो डेटाबेस सर्वर कहते हैं, अपन उसे डेटाबेस सर्वर कहते हैं, याद रखना, ठीक है। डेटाबेस अपन सर्वर कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 124। तो अपने देख ही लिया 125 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है, तो जो डेट और टाइम होता है वो कहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो ऑप्शन में अगर सिस्टम ट्रे होता है तो सिस्टम ट्रे इसका राइट आंसर होगा। अगर सिस्टम ट्रे क्वेश्चंस के ऑप्शंस में नहीं होता है तो आपको इस क्वेश्चन का टास्क बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका राइट क्या हो जाएगा, सिस्टम ट्रे पर आपको दिनांक एवं समय दिखाई देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो अगर सिस्टम ट्रे अगर ऑप्शंस में है तो ये राइट होगा, ये नहीं होता है तो फिर टास्क बार होता है। तो आपको यहाँ पे देखना है। तो सिस्टम ट्रे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम ट्रे इसका राइट आ जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है, निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल का अंदाज नहीं है। तो बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये तो सारे क्या होते हैं, फॉन्ट होते हैं, जो फॉन्ट के स्टाइल होते हैं। और ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है इनमें से। तो आपको ये प्रैक्टिकली क्वेश्चंस दिखाता हूँ, कई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखना, ये MS अपने पास से MS वर्ड है, तो इसमें फॉन्ट स्टाइल के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन सा नहीं है। तो ये देखो फॉन्ट तो ये आते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल में क्या आते हैं, रेगुलर आता है, इटैलिक आता है, बोल्ड आता है। ये सारे बोल्ड, इटैलिक ये अपने होते हैं। रेगुलर, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक ये होते हैं फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया था कि फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो फॉन्ट इफेक्ट होते हैं वो ये होते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ये फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से देखना है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप समझ सकते हो कि फॉन्ट कौन से होते हैं, फॉन्ट स्टाइल कौन से होते हैं। तो फॉन्ट में अगर देखना चाहते हैं तो आप ये एरियल फॉन्ट, टाइम न्यू रोमन फॉन्ट, ये डिफरेंट ये तो फॉन्ट होते हैं। ये फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, ये फॉन्ट साइज होते हैं, और ये फॉन्ट यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। फिर कलर्स भी अलग अलग अपन ले सकते हैं। और फॉन्ट स्टाइल जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रेगुलर होता है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल रेगुलर होता है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार से आप इनको देख सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में एक जरूर क्वेश्चन पूछा था MS वर्ड में, चाहे MS वर्ड 2007 की बात करें, चाहे 10 की बात करें, चाहे 13 की बात करें, 2013 जो अपने हाल ही में लेटेस्ट वर्जन है 2019 का आ चुका है MS ऑफिस में। उसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस वगैरह हैं, ठीक है। इनकी आप पर्टिकुलर इसकी मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं। वर्ड के अंदर इसकी जूमिंग साइज़ क्या होती है, जूम आउट, जूम इन, टाइटल बार, हेडर, फुटर, जिस प्रकार के ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, मार्जिन कौन से होते हैं, फॉन्ट कौन से होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिटेल में मैंने इनकी व्याख्या करके आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का क्वेश्चन है अपना, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है।
तो हमें सीधा ही पता है लेजर तकनीक का इस्तेमाल होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क आता है, सीडी का फुल फॉर्म भी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी। बीआरडी का मतलब ब्लू रे डिस्क और डीवीडी का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता होती है उनकी, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीडी की आपको बताता हूँ कि 650 MB से 700 MB तक होता है, और डीवीडी की होता है अपनी 4.7 GB से और करीब 17 GB तक होता है अप्रोक्सीमेट। और बीआरडी का 25 GB से 50 GB तक होता है। बीआरडी का ब्लू रे डिस्क उसको अपन बोलते हैं। तो अपन इसमें वीडियो में कंटिन्यू अपन देख सकते हैं क्वेश्चन। अपन कंटिन्यू इसी क्वेश्चंस को देखते हैं। 128 को यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये इजी क्वेश्चंस है, आपको यहाँ पे इसका राइट मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे पेंसिल कलर्स यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यूआरएल के बाद में ये इसका आंसर हो चुका है। इसके बाद में 129 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि आप अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है हेडर फुटर के लिए। तो इसमें अपन यूज करते हैं हैंड आउट मास्टर का, अपन यूज करते हैं हैंड आउट मास्टर का अपन यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ या लागू करने में इसकी अनुमति प्रदान करता है? तो आपको ये बताना है। तो इसमें आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इजी रहेगा क्वेश्चंस का। आप तो विच ऑप्शंस ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अलाउ यू टू अप्लाई टू द प्रीसेट ऑफ द कस्टम मोशंस पाथ? तो एड इफेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एड इफेक्ट इस क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो प्रेजेंटर होता है या उस पर उपलब्ध स्लाइड शो जो विकल्प सभी को समाहित करता है, केवल निम्न से छोड़कर करता है? तो बताना आपको, जैसे इंग्लिश में आपको मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। तो स्लाइड शो द ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे ट्रांजिशंस संकमन ये बोलते हैं ट्रांजिशंस कमांड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशंस कमांड, इससे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 है, अगर सिस्टम टाइम एंड दिनांक डेट गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग करके हम रीसेट कर सकते हैं। तो आप दो तरीके होते हैं, आपको इसको कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो दूसरा तरीका यहाँ पे बता रखा है कि कंट्रोल पैनल का आप यूज करके इसमें कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 132 में 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कंट्रोल पैनल से कर सकते हो या आप टास्क बार पे जो सिस्टम ट्रे है उस पर आप यूज करके टाइम और डेट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन में कौन सा प्रयुक्त होता है? वैक्यूम ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और थर्ड पीढ़ी में सिलिकॉन चिप का यूज किया था, जिसे हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और जेम्स किल्बी ने इसको डेवलप किया गया था आईसी को। ठीक है, यहाँ पे पता होना चाहिए। फोर्थ जनरेशन में VLSI चिप का जो यूज किया गया था, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप थी। तो VLSI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और फिफ्थ जनरेशन में ULSI चिप का यूज किया गया था माइक्रो प्रोसेसर एडवांस लेवल के अंदर। तो उसमें ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कंटिन्यू
134 क्वेश्चन है। तो लेकिन गीगाबाइट से क्या तात्पर्य, यानी जीबी, गीगाबाइट को अपन जीबी बोलते हैं। तो 1 जीबी कितने के बराबर होती है, तो 1024 MB के बराबर होती है। तो 1024 MB, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1024 MB मेगाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आपके जो प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराता है, तो ऑडियंस हैंड आउट करवाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये पावर प्रेजेंटेशन से है। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक यहाँ पे बताता हूँ। ये MS पावर पॉइंट अपने पास है। तो MS पावर पॉइंट अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखना कि इसकी क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है, तो उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे पूछा था जूमिंग साइज, जूम इन और जूम आउट ये साइज होती हैं। तो ये मिनिमम कितनी होती हैं, मिनिमम 10% होती हैं और मैक्सिमम 400% होती हैं, और लगभग 69 होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। मतलब जैसे अपन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं MS पावर पॉइंट की, तो 69 इसकी होती है परसेंटेज। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात करता हूँ, तो टाइटल बार होता है, ये इधर लेफ्ट हैंड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, राइट हैंड में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज के बटन्स होते हैं, और यहाँ पे फाइल टैब है। ठीक है, ये रिबिन टैब वो कहलाते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये सारे क्या कहलाते हैं, रिबिन टैब कहलाते हैं। पर्टिकुलर रिबिन टैब में सब ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर कमांड्स और फंक्शंस का अपन यूज करते हैं। तो होम, इंसर्ट और लगभग यहाँ पे रिव्यू, व्यू, लगभग ये सारे इनमें कुछ लगभग 90% कमांड वगैरह सेम होती हैं, चाहे एक्सेल अपनी उसमें यहाँ पे वर्ड में बात करता हूँ या अदर किसी एक्सेल या वर्ड पावर पॉइंट में अपन बात करते हैं, तो कुछ एक लगभग सेम होती हैं और यहाँ पे कुछ डिफरेंट्स होती हैं। बाकी कुछ यहाँ पे डिफरेंट जैसे डिज़ाइन है इसमें, तो डिज़ाइन के अंदर विशेष प्रकार के डिज़ाइंस अपन यूज करते हैं। ट्रांजिशंस के अंदर ट्रांजिशंस होते हैं और एनिमेशंस के अंदर एनिमेशंस होते हैं, और यहाँ पे स्लाइड शो होते हैं। तो डिफरेंट प्रकार के स्लाइड शो होते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, ब्रॉडकास्ट, ये जितने भी आपको होते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो बना चुका हूँ। तो आप वो मेरे वीडियो देखना, यूट्यूब की अवेलेबल है, यूट्यूब में मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हो। चैनल पे आप यूट्यूब पे सर्च कराना कंप्यूटर एजुकेशन बाय इंजीनियर विकास कुमार, अगर गूगल में सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है, चैनल का नाम लगाओगे ना कंप्यूटर एजुकेशन बाय इंजीनियर विकास कुमार, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना वीडियो को। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे। तो जो सेक्रेट इंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी सेक्रेट की इंक्रिप्शन इज आल्सो नोन एज, इसे कहा जाता है, इसे प्राइवेट इंक्रिप्शन भी अपन कहते हैं। ठीक है, 136 के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राइवेट इंक्रिप्शन भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेट इंक्रिप्शन भी अपन इसको यहाँ पे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, वह साधन जिसमें इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है, तो TCP प्रोटोकॉल्स के माध्यम से स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, और स्पेशल अगर आ जाए फाइलों का ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है स्पेशल फाइल के लिए, और डाटा और फाइल्स के ट्रांसफर के लिए जो प्रोटोकॉल्स काम में लिया जाता है वो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में कब संशोधित किया गया था, 2008 के अंदर इसको संशोधित किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कियोस्क एक रूप में होता है, क्या होता है, गैर दुकान, खुदरा बिक्री एवं नॉन स्टोरिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो गैर दुकान, खुदरा बिक्री की, नॉन स्टोर रिटेलिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कीबोर्ड किस तरह का एक यंत्र है या किस प्रकार का डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड यहाँ पे क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आपको यहाँ पे पता होगा। तो ऑप्शन नंबर प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस चाहे किसी प्रकार के एग्जाम में आप तैयारी करते हो जहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन 101% आपको कंपटीशन में मिलेगा। जितने भी 15 या 20 इनपुट डिवाइस हैं वो सारे आपको इनपुट डिवाइस के नाम, उनके यूज उपयोग के आधार पे आपको उनके पता होना चाहिए। और जितने भी 5-7 अपनी आउटपुट डिवाइस इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रिंटर है, फ्लोटर है, प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनपुट में जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है,
OCR, MICR, OCR और बार कोड, QR कोड, और ये जितने भी हैं सारे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, किस पर डिवाइस का यूज़ कहाँ किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार के पता होना चाहिए आपको। और ये भी पता लगभग आपको सभी को होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जो MS एक्सेल है, जो वहाँ पे वर्कशीट का जो प्रथम सेल का जो लेवल होता है उसे अपन क्या कहते हैं, A1। पहले क्या आता है उसका, यहाँ पे कॉलम का नेम आता है। ठीक है, और उसके बाद में उसका रो का नेम आता है। तो पहले कॉलम नेम फिर रो नेम, तो A1 इससे जो फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है वो A1 होता है। तो आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ करके यहाँ पे। ठीक है, ये अपना देखना यहाँ पे, इसमें नई सीट लेता हूँ, ये सीट मान लो। अब ये देखो फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट सेल का आपको यहाँ पे अलग अलग जो जहाँ पे आपने अलग अलग कमांड्स अगर आपने लागू कर रखी हैं तो इसको यहाँ पे इरेज भी कर देता हूँ और यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा जूम कर रखा है मैंने। तो ये देखो A1, तो A क्या है यहाँ पे, कॉलम है, और A1 क्या है यहाँ पे, रो है। ठीक है, और A क्या है यहाँ पे, कॉलम है। तो इसका जो नेम बॉक्स में तो इसका सेल का एड्रेस आपको दिखाता है, और जो सेल में अपन कंटेंट लिखते हैं वो फॉर्मूला बार में आपको दिखाते हैं। तो प्रथम सेल का एड्रेस क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, और आपको ये पूछा जाता है कि एक्सेल में 2007 या 2007 के बाद की जितने भी एक्सेल है या वर्जन हो एक्सेल के अंदर, तो उनमें क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 16,384 होते हैं। और लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या होता है, XFD होता है। और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, रो यानी पंक्ति कितनी होती हैं, 10,48,576 होती हैं। तो आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिकली करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप एरो दबाओगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाओगे तो 10,48,576 तो रो दिखाई देंगे आपको। और देन इसके बाद में आप एरो राइट एरो दबाओगे इस साइड में, तो XFD यहाँ पे लास्ट कॉलम का नेम है। तो 16,384 यहाँ पे कॉलम होते हैं, तो लास्ट कॉलम का नेम होता है XFD। ठीक है, ऊपर कॉलम नेम आते हैं और लेफ्ट साइड में अपन यहाँ पे रो नेम आते हैं। तो पहले सेल का एड्रेस A1 होता है, याद रखना डिटेल में आपको। और जूम इन साइज आप बताता हूँ, जूम इन कितना 10%, मैक्सिमम इसका 400% होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका अपन 100% लेते हैं एक्सेल में। आपको वर्ड का बताता हूँ, वर्ड का मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 500% होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अपन 100% पे अपन उस पर वर्क करते हैं यहाँ पे। और कुछ जानकारी आप लोगों को देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट शीट 3 होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 2019। ठीक है, MS ऑफिस 2019, उसमें अंतर्गत एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये एक्सेस, ये जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, और MS ऑफिस को अपन पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। और ये जितने भी टैब हैं आपको इनको पर्टिकुलर टैब और इनके जो फंक्शंस होते हैं आपको उनको याद रखना है कि उनसे रिबन टैब में कौन सा फंक्शन, किस रिबन टैब में कौन सा फंक्शन पाया जाता है और इसका पर्टिकुलर यूज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं फिर थोड़ा स्पीडली चलता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+R को के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो Ctrl+R किसके लिए प्रयुक्त होता है, चुने हुए पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट करने के लिए Ctrl+R का यूज किया जाता है राइट अलाइनमेंट के लिए। लेफ्ट के लिए Ctrl+L का यूज करते हैं। सेंटर के लिए Ctrl+E का यूज करते हैं। याद रखना, Ctrl+E का यूज करते हैं सेंटर अलाइनमेंट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, MS वर्ड में Ctrl+S का मतलब क्या होता है, सेव करने के लिए होता है। Ctrl+S का मतलब क्या होता है, सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज किया जाता है। और सेव एज करने के लिए F12 का यूज किया जाता है। स्पेलिंग जांच करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। याद रखना है, आप यह लिख लेना आप इस चीज़ में। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं अगर कंपटीशन में आपको देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 143 में इसका 3 हो जाएगा सेव करने के लिए। स्पेलिंग चेक के लिए F7 का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने कौन सा अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 144 में आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जो इसको आपको समझ में अगर नहीं आता हिंदी के अंदर तो आप इंग्लिश में इसको रीड करना। यहाँ पे देखना प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जो शब्द मिलता है तो मतलब एज ए पावर पॉइंट, इस पावर पॉइंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 144 में तो आप देख ही चुके हो, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। 145 में देखना कितने बिट एक बाइट के बराबर होता है। तो एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं, याद रखना, सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर 4 बिट में 4 बिट किसके बराबर होता है, तो एक निबल के बराबर होता है। और 8 बिट बराबर क्या होता है, एक बाइट होता है। और 1024 बाइट बराबर क्या होता है, एक KB होता है। इस प्रकार के सीक्वेंस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं 146,
146 में क्या है कि एक जो पिक्सल होता है वो क्या होता है, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग होता है। और क्वेश्चन नंबर 147 है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन होता है, पब्लिक कुंजी इंक्रिप्शन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 148, तो ब्लूटूथ का एक एग्जाम्पल कौन सा है। एक व्यक्तिगत क्षेत्र का नेटवर्क होता है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट 149 में नेटवर्क का कंजक्शन घटित होता है, कहाँ घटित होता है इसका नेटवर्क में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना आपको कहाँ घटित होता है इसके अंदर नेटवर्क का जो कंजक्शन जो होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आप लोगों को इसमें बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस, आप नहीं मान सकते इस क्वेश्चंस को, अच्छा क्वेश्चन है। इसको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में होता है, कहाँ होता है नेटवर्क में कंजक्शन घटित कहाँ होता है, ट्रैफिक में होता है। ओवरलोडिंग की स्थिति में कंजक्शन होता है नेटवर्क का। जैसे ज़्यादातर अपने यूज़ करते हैं ना, वह ट्रैफिक वहीं आ जाता है। तो वो चाहे यातायात में ट्रैफिक हो, चाहे या वेबसाइट के ऊपर जो लोड होता है उसका ट्रैफिक हो, ठीक है, नेटवर्क पे लोड हो डाटा का, तो वो ट्रैफिक हो। ठीक है। वाईफाई का मतलब क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है वाईफाई का मतलब। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी होता है वाईफाई का मतलब। एक लाइव फाइबर चलता है, लाइट फिडिलिटी होता है। ठीक है। और हाई फाई चलता है तो हाई फिडिलिटी, एफ आई का मतलब फिडिलिटी होता है, स्ट्रॉन्गता, फिडिलिटी। ठीक है, विश्वसनीय टेक्नोलॉजी इसको माना गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो आपको ध्यान में रखना है इन क्वेश्चन का। आपको सॉल्यूशन मैंने थोड़ा समय कम रहते हुए फास्टली इसको करवा दिए। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, दिल्ली पुलिस, पटवार, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक और आने वाली भर्ती कंप्यूटर टीचर और RSCIT का एग्ज़ाम हो, या जो LDC है, पटवार, ग्राम सेवक, जितने प्रकार की एग्ज़ाम होती हैं और जहाँ पे कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस लगभग 99% पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट बेस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है। तो आपको आज के लिए इतना ही, इसी वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया कुछ क्वेश्चनों को, तो ध्यान रखना। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।